दिवाली के त्योहार के पहले राजधानी लखनऊ में माटी कला बोर्ड के द्वारा माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें माटी से निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। कैबिनेट मंत्री और माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति माटी कला महोत्सव पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि उन्होंने जो सपना माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए देखा था, आज वो साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, जो आज अवलोकन करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित माटी कला बोर्ड के इस मेले में। सर, आप माटी कला के अध्यक्ष भी रहे हैं और तब से लेकर अब तक कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं, और जो मंच है व्यापार का, माटी कला के प्रोडक्ट जो आज प्रदर्शनी लगाई गई, मेले का आयोजन हुआ है 10 दिनों का, किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव आया है माटी कला के प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में? देखिए, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पूरे प्रदेश से दुकानें आती हैं, पूरे प्रदेश की प्रतिभाएं यहाँ आती हैं, लोगों को नए नए आइटम, नई नई वस्तुएं देखने को मिलती है, लोगों की जानकारी में आता है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ दुकानें लगने का मतलब है कि पूरे प्रदेश में एक जानकारी जाना, हम क्या क्या बना रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी का मेरा निवेदन है कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने से, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने से, मिट्टी के बर्तनों में खाने से तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। पहले हम जब छोटे थे तो मिट्टी की आटा गूंदने वाली परात मिट्टी की होती थी, हांडी मिट्टी की होती थी, दूध गर्म करने वाली, दूध चलाने वाली, दही जमाने वाली, घी रखने वाली, सारे मिट्टी के बर्तन होते थे। तांबे के तांबा, पीतल, कांसा, लोहा मिट्टी के बर्तन होते थे और उससे उस समय बीमारियां इतनी नहीं होती थी। जब से मिट्टी के बर्तन हमारे घर से गायब हुए हैं, तमाम बीमारियां घर कर गई हैं। मैंने जब उनसे चर्चा हुई तो एक शोध में पाया गया कि मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ खाना, मिट्टी के बर्तनों में खाया हुआ खाना कुपोषण से बचाता है, कुपोषण जड़ से खत्म हो जाता है। मिट्टी के जो ये उत्पाद हैं, इनमें देखा जा रहा है कि जो कारीगरी है वो इंजीनियरिंग लेवल की है। मिट्टी के कुकर बनाए गए हैं, बाकायदा प्रेशर की सुविधा दी गई है, अलग अलग डिजाइनें हैं। ये कैसे संभव है, किस तरह से कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतनी बेहतर डिजाइनिंग? ये सबसे बड़ी बात, ये कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा करके आए हैं? दिमाग की सोच है, दिमाग की उपज है, दिमाग से ही सारा काम किया है। मिट्टी का जयपुर में, राजस्थान में मिट्टी का फ्रिज भी बना है, बिक रहा है। राजस्थान में एक जग ऐसा बना है, जग में उसमें अगर आप पानी पिएंगे तो उससे एनर्जी बढ़ती है शरीर में, और आप 3 दिन में एनर्जी महसूस होने लगती है। तो क्या करेंगे प्रदेशवासियों से? मेरा सबके आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि मिट्टी के यहाँ लखनऊ में माटी कला मेला लगा है खादी भवन में, लोग आए यहाँ और सामान खरीदें। घर के सजावट के सामान भी यहाँ हैं, घर में उपयोग करने वाले बर्तन भी हैं यहाँ। घर में उपयोग करेंगे, घर का सजावट के मिट्टी के बर्तनों का रखेंगे तो मिट्टी, उनका भी सामान जब बिकेगा तो उनकी कुछ इनकम बढ़ेगी, उनकी भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम जो बचत होगी, पढ़ाई लिखाई के काम आएगी, उनका भी त्यौहार अच्छे से मनेगा और स्वदेशी को बढ़ावा। जो आप लोगों की एक मेहनत थी जब आप माटी कला के अध्यक्ष बने थे कि आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर हुआ जाए और जो माटी के प्रोडक्ट हैं उनकी ओर आकर्षण बढ़े, उसमें कुछ सफलता दिखाई दे रही है? बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ लोग जो है आते हैं और जब जाते हैं तो उनसे बात होती है तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी इनका इनकम इतनी हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, जो किसी समय माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्होंने जो सपना संजोया था वो आज पूरा हो रहा है। और इनका कहना है कि माटी कला के जो उत्पाद हैं उनको एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है और लोग मिट्टी के बर्तनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, नादिर टीवी, लखनऊ। आओ।